एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा अभी एएमआरएस के यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं और एएमआरएस का इस बार का जो पैटर्न है आपने पेपर पैटर्न वो देखा होगा कि वो थोड़ा बहुत क्या है पिछले साल से अलग है। इस बार हमारे यहाँ पर प्री और मेंस पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। और जो प्री का जो सिलेबस है वो हर किसी में यहाँ पर सेम है, ठीक। जैसे कि आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग जितने भी हमारे यहाँ पर वैकेंसी है उसमें हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कॉमन है। तो इसके लिए हम आज अपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ये हमारा फ्री बैच यहाँ पर लाए हैं, जिसमें हम आपको यहाँ पर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको यहाँ पर डेली क्वेश्चंस कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि एएमआरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मैथ्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रीजनिंग से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए मीन्स प्लस, ए का मतलब प्लस है और बी का मतलब मल्टीप्लाई है और सी का मतलब यहाँ पर डिवाइड है और डी का मतलब यहाँ पर माइनस है, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। 4a का मतलब यहाँ पर प्लस और 5, ठीक है। बी का मतलब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई है और 30 और सी का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है डिवाइड है, ठीक है। और 10 और डी का मतलब यहाँ पर हमारे क्या है माइनस, ठीक। तो 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 3 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 और इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बॉड मास के नियम से यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 + 15 - 7, ठीक है। 15 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 19 और 19 में से हम यहाँ पर 7 माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन 4 12। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, ठीक है। ये है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड, ठीक। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू साउथ, ठीक है। एक मैन है जो पॉइंट ए, मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। और साउथ की डायरेक्शन को चलता है, ठीक है। यहाँ साउथ की डायरेक्शन को चले गया टू पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी है। अब यहाँ पर से क्या करता है, फ्रॉम हेयर ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्या करता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, घूमता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 270 अपनी पोजीशन में घूम रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 से और 90 घूमेगा, 180 से 90 घूमेगा तो ये देखो 90 घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। पॉइंट सी की ओर चलने लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट सी की ओर। तो ये अब ये जो किस डायरेक्शन में है, जो इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा बताओ, इधर को होगा, ठीक। इधर को कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारा है, ये है अल्फाबेटिकल सीरीज से, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर हमें पोजीशन याद है तो इजीली हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो ए का मतलब होता है 1 और ई का मतलब है 5 और आई का मतलब 9। तो यहाँ पर हमें बताना है, देखो यहाँ पर से देखो गैप कितना है, 4 का गैप है, ठीक है। फिर से यहाँ पर कितना गैप है, 4 का गैप है। फिर 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। 13 में हमारा कौन सा लेटर आता है, एम आता है। तो हमें पता चल गया स्टार्टिंग तो हमारा एम है, बिल्कुल ठीक है, हर किसी में हमारा स्टार्टिंग एम है ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, बी हमारे कितना होता है 2 होता है, जे हमारे कितना होता है 10 होता है और आर हमारे कितना होता है 18 होता है। तो कितने का गैप है, 8 8 का गैप चल रहा है, ठीक है। 8 8 तो 18 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, हमारा 26, ठीक है। तो 26 में हमारा डेट इज क्या आता है, जेड आता है, तो जेड। अब देखो पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया और तीसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया, अब बचा है दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर देखो तीसरे के लिए चेक करना पड़ेगा, सी हमारे कितना होता है 3 होता है, एन हमारे कितना होता है 14 होता है, ठीक है। और वाई हमारे कितना होता है यहाँ पर 25 होता है, ठीक। तो यहाँ पर 3 से 14 गया तो कितना हुआ, 11 ऐड हो गया। फिर 14 से 25 11 फिर से ऐड हो गया। फिर 25 में 11 ऐड होगा तो कितना होगा बता, 25 और 1 26, 26 और 10 बचेगा, 10 में हमारे क्या आता है जे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जे। तो एम जेड जे बिल्कुल, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो कि है हमारे यहाँ पर डिफरेंट हाइट से, ठीक है। अमंग 5%, यहाँ पर 5% है, ए ई आई जेड एंड वी ईच आर हैविंग डिफरेंट वेट, ठीक है। ई इज हैवियर देन ओनली आई, जो ई है केवल आई से ही भारी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पोजीशन इनको बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये कह रहा है जो ई है वो केवल आई से भारी है, इसका मतलब आई यहाँ पर होगा और ई यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि ए इज हैवियर देन ई, जो ए है हैवियर है ई से,
ठीक, अब यहाँ पर देखो ए जो है वो भारी है किससे, ई से, ठीक हो गया। एंड का मतलब है ए, और ए जो है वो हैवियर है, ए जो है वो हैवियर है किससे, बी से भी, बी से भी हैवियर है, ठीक है। तो देखो, ठीक, बट नॉट एज हैवी एज जे, तो जे से भारी नहीं है लेकिन, तो इसका मतलब जे सबसे, अगर ये दो ई और यहाँ पर ए और वी की पोजीशन अगर देखें यहाँ पे फिक्स करें, तो ये हमारे जे से तो भारी नहीं है, तो इसका मतलब जे यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी होगा, जे सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है जो वी है वो ए से भारी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे, बताओ, यहाँ पर आ जाएगा वी, ठीक, और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या आएगा, ए आएगा, क्यों, देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि ए ई से भारी है, ए ई से भारी है, और जो ए के, और ए भी भारी है किससे, बी से, तो ए भारी हो जाएगा बी से, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, हु अमंग देम इज थर्ड हैवीएस्ट, देखो फर्स्ट हैवीएस्ट तो यही है, सेकंड हैवीएस्ट ये है, और थर्ड हैवीएस्ट कौन सा है, वी है, तो जो कि हमारा ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है सिलॉगिज्म से रिलेटेड, सिलॉगिज्म से रिलेटेड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, ऑल बर्ड आर क्रो, इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेते हैं, सारे बर्ड हमारे, सारे बर्ड, ठीक, सारे बर्ड हमारे क्या हैं, ऑल बर्ड्स, सारे बर्ड्स हमारे क्या हैं, सारे बर्ड्स हमारे क्रो हैं, CROWS क्रो हैं, ठीक, सम क्रो, और कुछ क्रो हमारे क्या है, कुछ क्रो हमारे क्या है यहाँ पर, पैरेट है, पैरेट, कुछ क्रो हमारे क्या है, पैरेट्स है, ठीक है, पैरेट्स है। और नो क्रो इज पीजन, और कोई भी क्रो हमारे क्या यहाँ पर पीजन नहीं है, कोई भी क्रो हमारे यहाँ पर क्या है, पीजन नहीं है, पीजन, ठीक, पीजन नहीं है, यहाँ पर पीजन आ जाएगा। देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो पैरेट इज अ पीजन, कोई भी पैरेट हमारा पीजन नहीं है बोल रहा है, तो ये हमारे क्या है, डेफिनेट, नॉट डेफिनेट रिलेशन है, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि, ठीक है, पॉसिबिलिटी होता तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये यहाँ पर डेफिनेट रिलेशन ये इन दोनों के बीच में, तो इसलिए गलत हो गया। सम बर्ड आर पैरेट, अब देखो कह रहा है कुछ बर्ड हमारे यहाँ पर पैरेट है, कुछ बर्ड हमारे यहाँ पर है और पैरेट यहाँ पर है, तो इनके बीच में भी क्या है, डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी दो के बीच में, तो वो ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो हमारे जो भी कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिखा होता है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तो ठीक है, इसलिए हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट, 7% ABCDEFNC आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब हमारे क्या है, हम इनको पहले बैठा देते हैं, नॉर्थ की ओर देखते हुए इनको बैठा देते हैं सात, 1 2 3 4 5 6 7, देखो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे, अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इनका राइट डायरेक्शन इधर होगा और लेफ्ट डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ओनली 2% सीट टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में केवल दो लोग बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब डी हमारे यहाँ बैठा होगा, क्यों, डी के राइट में, तभी तो यहाँ पर दो लोग बैठ पाएंगे। ओनली 2% सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी, और सी के लेफ्ट में, अगर सी के लेफ्ट है तो इसका मतलब सी यहाँ बैठा होगा, तभी तो सी के लेफ्ट में केवल 2% बैठेंगे, ठीक है। ओनली 2% सीट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में, देखो डी और जी अगर यहाँ तो आएगा नहीं, तो डी और जी के बीच में 2%, तो एक दो यहाँ पर जी हमारे यहाँ पर बैठे, ठीक है, जी के बीच में, डी और जी के बीच में केवल 2% बैठे हुए, ओनली 3% सीट बिटवीन सी एंड ई, अब सी और ई के बीच में देखो, सी है तो 1 2 3 ई हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। सी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, केवल 3% बैठे हुए हैं, और ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो इसका मतलब ए यहाँ भी नहीं आएगा और ए यहाँ भी नहीं आएगा, तो ए कहाँ पर आएगा, बताओ, यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। बी सीट टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में, डी का राइट ये है तो यहाँ पर बी बैठेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, बताओ, यहाँ पर जो भी बचा हमारा एफ, ठीक है, तो यहाँ पर एफ यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में, देखो ई का राइट ये है और ये लेफ्ट ये है, तो इमीडिएट लेफ्ट में हमारा कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन सेकंड में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन से हमारे क्वेश्चन लिया गया है। मयंक इज द सन ऑफ अरविंद, ठीक हो गया, क्या है, मयंक, मयंक किसका बेटा है, मयंक जो है वो सन है किसका, अरविंद का, ठीक हो गया, अरविंद। मयंक एंड कश्यप आर ब्रदर, मयंक और कश्यप ब्रदर है, इसका मतलब मयंक और कश्यप हमारे क्या है, ये अरविंद क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, ठीक है। तो मयंक और कश्यप हमारे यहाँ पर क्या ब्रदर है,
कश्यप हमारा ब्रदर है, ठीक हो गया। दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप, कश्यप की मदर दुर्गा, ये फादर है तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुर्गा इनकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। दुर्गा जो फीमेल है उसके लिए हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मेल है उसके लिए हम पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सूरज इज द ब्रदर ऑफ अरविंद, अरविंद का भाई हमारा क्या है यहाँ पर, सूरज है, सूरज है, ठीक हो गया। और सोहन इज द सन ऑफ सूरज, सूरज का बेटा कौन है यहाँ पर, सोहन है, सोहन, ठीक है, सोहन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ सोहन इज रिलेटेड टू कश्यप, सोहन कश्यप से कैसे रिलेशन, किस रिलेशन में है, तो देखो ये भी भाई, ये भी भाई, भाई का बेटा भाई, तो हमारे क्या होगा, कजन, कजन हो जाएगा ना, कजन हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कजन है एक दूसरे के, बिल्कुल है, ठीक। तो ब्लड रिलेशन के भी हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार हमारा है वेन डायग्राम, देखो यहाँ पर क्या है, वेन डायग्राम हमें गिवन है, ठीक। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। अब देखो फ्लावर, रोजेस और येलो, अब देखो फ्लावर हमारा, ठीक है, अगर हम इसको खुद से बनाने की बात करें, देखो फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही तो हमारा रोजेस आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ, रोजेस ही तो आएगा। और फ्लावर और रोजेस हमारे दोनों ही क्या हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, कुछ ये रोज येलो भी हो सकते हैं और कुछ फ्लावर हमारे येलो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो येलो, अब देखो ये वाला रिलेशन कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है, तो हमें सीधे सीधे पहले में दिख रहा है, तो ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे यहाँ पर, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस सीरीज को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर, ठीक, टोटल अगर हम इसको गिनेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 18 है, तो छः छः के पेयर में, 3 और 3 6, ठीक है। और फिर 3 और 3 6, ठीक, फिर 3 और 3 6, ठीक है। तो छः छः के पेयर में हमने इसे तोड़ दिया। अब देखो ZHORC दिख रहा है, ZHORC, तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, आर आएगा, तो ठीक है, सारे ऑप्शन में हमारे लास्ट में आर है, तो हमें और भी आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर ZH पुट करें, देखो ZH पुट करते हैं, ZHK, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ओ आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा के आएगा, ZHKORC, 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 तो ये हमारा सीरीज बन रहा है। तो हमारा पहला क्या आएगा, के आएगा, फिर दूसरा जेड आएगा, फिर तीसरा एच आएगा, फिर ओ, फिर सी, फिर के और आर, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रीजनिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी हमारे क्या सिलॉजिज्म से रिलेटेड है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल एनिमल आर वाइट, सारे एनिमल, सारे एनिमल हमारे यहाँ पर क्या है, एनिमल, ऑल एनिमल आर वाइट, ठीक है, सारे एनिमल हमारे क्या है, वाइट है। और नो रेप्टाइल इज वाइल्ड, वाइट, कोई भी रेप्टाइल हमारे यहाँ पर क्या है, रेप्टाइल, नो रेप्टाइल इज व्हाइट, कोई भी रेप्टाइल हमारे यहाँ पर क्या है, व्हाइट नहीं है। तो कंक्लूजन में देखो, नो रेप्टाइल इज एन एनिमल, कोई भी रेप्टाइल हमारा एनिमल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रेप्टाइल अगर व्हाइट नहीं है और व्हाइट, और सारे एनिमल हमारे व्हाइट के अंदर आ रहे हैं, तो कोई भी एनिमल हमारा क्या होगा, रेप्टाइल में नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखो, सम व्हाइट्स आर एनिमल, कुछ व्हाइट हमारे क्या होंगे, एनिमल होंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे एनिमल हमारे व्हाइट है, तो कुछ व्हाइट हमारे क्या होंगे, एनिमल भी होंगे, तो ये भी हमारे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज, बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन, हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन आज के हमारे यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आज का, द रेशियो ऑफ टू नंबर ए और बी का है 5:8 है, इफ 5 इज एडेड टू ए एंड बी द रेशियो बिकम 2:3। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी रेशियो नंबर है वो हमारे क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हम इसमें एक्स, पहला नंबर हमारा एक्स हो जाएगा, और जो दूसरा नंबर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि अगर इन दोनों ही नंबर में अगर हम 5 जोड़ते हैं, तो ये जो रेशियो बन जा रहा है वो कितना बन जाता है, 2:3 बन जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और 2 को इसके साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16x, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और ये 10 इधर आ जाएगा, और ये 16x माइनस 15x, ठीक है, 15x हो जाएगा। तो देखो ये कितना बचा यहाँ पर, 5 और x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए और बी, तो देखो पहला नंबर हमारा 8 है और दूसरा नंबर हमारा 5 है, अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे कितना आएगा, बता, 5 और 3 8, 3 आएगा, और x, तो x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है, कितनी आई है, 5 आई है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ठीक, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
डज अ वर्क इन 10 डेज एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए किसी काम को कितने 10 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी क्या कर रहा है 15 दिन में कर ले रहा है। तो ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, इनका एलसीएम लेके। तो बताओ 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एफिशिएंसी, क्षमता, कि ए 10 काम को कितने एफिशिएंसी से कर रहा है। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, और बी 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है बी। तो बोल रहा है अगर इन हाउ मेनी डेज दे बोथ विल डू द सेम वर्क, तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, तो 30 काम हमने करना है और ये दोनों करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 3 तो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 कितने जा 6 जा, तो 6 दिन में 6 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे, इस पूरे काम को 30 जो हमारे काम है इसको खत्म कर देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में यहाँ पर प्रेजेंट है 6 डेज। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। और सी ने अगर इसको इतने रुपए दिए तो हमें बताना है कि ए ने उस फोन को कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम मान लेते हैं ए ने उसको एक्स रुपए में खरीदा और उसने ए ने उसको कितने रुपए प्रॉफिट परसेंट में बी को बेच दिया 25%, तो 125 अपॉन यहाँ पर 100। और अब जो बी ने उसको सी को कितने 90% लॉस में 10% लॉस में बेच दिया, इसका मतलब 100 की चीज उसने 90 रुपए में बेच दी और उसको और सी को फाइनली और कितने में पड़ा हमारा 65625 में पड़ा। ठीक है, तो इसको काटेंगे यहाँ पर 25 से 25 चौके 25 पंजे। ठीक है, और जीरो से जीरो। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 जब 45x हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 40 हो जाएगा और 5625। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 5625 इंटू 40 अपॉन कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, सीधे सीधे यहाँ पर 625 आ जाएगा। ठीक, और 8, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा 5000। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है। ठीक, ऑप्शन 4 में हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 5000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, if the price of a product is first decreased by 25% and then increased by 20%, then what is the percentage change in the price। मान लेते हैं कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी जो पहले जो प्राइस थी वो डिक्रीज हो गई 25% और बाद में इंक्रीज हो गई 20%। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना चेंज हुआ हमारा है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो पहली जो प्राइस थी उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 100 रुपए। अब इसकी क्या हुआ 100 रुपए थी। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस हम मान लेते हैं 100। ठीक है, सीपी मान लेते हैं। अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, पहले क्या हुआ ये प्राइस हमारे क्या हुआ 25% कम हो गई, इसका मतलब हमने 100 की चीज को खरीदी थी वो कितना 25 75 हो गई है। ठीक है, अब वो हमारी क्या हुई 20% बढ़ गई है। ठीक है, 100 की चीज हमने कितना 120। ठीक, अगर हम इसको काटेंगे, देखो इसको काट और ये जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 5 से करेंगे 5 टू जा 10 हो जाएगा, 5 5 6 7 5 5 जा 25। ठीक है, और 2 6 जा, तो हमारा कितना हो गया 90, 15 छिका 90 हो गया। तो इसका मतलब अब जो प्राइस होगी वो हमारी डिक्रीज होगी, कितनी होगी 90। तो पहले हमने 100 की चीज खरीदी थी, 100 में खरीदी थी, अब हो गई वो 90, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ यहाँ पर कितना 10, और यहाँ नीचे आएगा सीपी इंटू 100। तो ठीक है, इससे ही घटेगा, तो 10% यहाँ पर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर जब ऐसा होता है तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100 और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, अब देखो साइन के साथ लेते हैं, अगर ठीक अगर कोई डिक्रीज हो रहा है तो 25% डिक्रीज हो रहा है तो मान लेते हैं उसको नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक, प्लस वाई हमारा कितना है 20 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 इंटू यहाँ पर हमारा 20 अपॉन यहाँ पर 100। ठीक, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 चौके हो जाएगा और 4 5 जो 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 5। ठीक, और ये परसेंटेज का साइन, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10%। और ये माइनस का 10% क्या माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है डिक्रीमेंट डिनोट कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब जो कितना डिक्रीज हुआ 10%, जो कि ऑप्शन 1 में हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन से। तो देखो 8 माइनस ब्रैकेट यहाँ पर 8 माइनस 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 8। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, देखो कितना होगा 8 और 8 16 और 16 में से यहाँ पर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 11 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 11। ठीक, ये ब्रैकेट प्लस 10
अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 13, अब माइनस देखो 8 और 11, 8 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ, माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 और यह प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 8 माइनस, ठीक, 10 और 8, 18, 18 और 3 21, ठीक है, 21 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा, ठीक है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 0 है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो कि रिलेटेड है हमारा टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट। एक फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W1 और W2, ठीक है। एम यहाँ पर मैन है, डी हमारा डेज है, एच हमारा आवर है, और डब्ल्यू हमारे यहाँ पर वर्क है। तो ठीक, अब ये बोलता है कि 18% वर्किंग 8 आवर अ डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो इसको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे। 18% है, 8 घंटे में काम कर रहे हैं 10 दिन में, और कितना यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट, ठीक हो गया। और हमें पूछ रहा है कि 25% 5 यूनिट 6 घंटे में कितने दिन में काम कर पाएंगे, डेज निकालना है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर करेंगे, 3 6 जा 18 हो गया, ठीक है, 5 5 जा हो जाएगा, ठीक है, और 5 2 जा हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, तो 8 2 जा 16। तो कितने हमारे यहाँ पर आ गए, डे 16। तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, 16 दिन में। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 में हमारा ऑप्शन सेम ही है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दिन में हमारे ये काम कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एवरेज से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखो द एवरेज ऑफ 5 नंबर हमारा ए बी सी डी एंड ई इज 150, ठीक हो गया, और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज ए बी सी का 130 है। तो हमें बताना है लास्ट 2 नंबर का एवरेज कितना होगा, डी और ई का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले, आपको पता होता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज अगर हम लिखें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, अपॉन जितने नंबर हैं वो लिखते हैं। अगर हमें एवरेज से सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना भी अभी हमें यहाँ पर एवरेज 150 दिया है, और कितने नंबर हमारे 5 नंबर हैं, उसको हम इंटू कर देंगे, ठीक है। एवरेज से उस नंबर को, जितने नंबर हैं उसे इंटू करेंगे तो हमारा इन सारे नंबरों का सम आ जाएगा। तो हमारा, ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा, 75, ठीक है, 750 हो जाएगा। और वैसे हम पहले 3 नंबर का भी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का भी सम निकालेंगे। 130 इंटू यहाँ पर कितने नंबर है, 3, 13 दिया 39, तो ये 390 हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा 3 नंबर दे रहे हैं, यहाँ ये भी 3 है, तो 750 में से 390 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा बताओ, 0 में से 0, और 15 में से यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर 6 में से 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा डी और ई का सम हमारे कितना आ गया, यहाँ पर 360 आ गया। अगर इनका हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर है, इसको डिवाइड कर देंगे, डी और ई की जगह लिखेंगे 360, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 180 हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड में यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ठीक, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है एलसीएम से रिलेटेड। तो ठीक, देखो एलसीएम से रिलेटेड ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है अगर किसी फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, जो भी हम कह रहे हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं, और उस डिनोमिनेटर का एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं। लेकिन एक इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कंडीशन है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन होना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसको हम क्या करें, फर्दर कट ना कर पाए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे 2/4 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और 5/6 को हम, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये कट नहीं सकता है। और वैसे 10/8 है, इसको हम करेंगे 2 5 जा और 2 4 जा, ठीक है, 5/4। तो ये हमारे क्या है, ये अब हमारे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गए हैं। तो हम इसका इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे। न्यूमरेटर मतलब एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हमारे क्या है, 1 है, 5 है और 5 है, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कहने का मतलब है
2, 6 और 4। तो देखो 1, 5 और 5 का जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा बताओ, 5 ही आएगा। और 2, 4 और 6 का तो हमारे यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारे इनका कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताओ 5/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/2। बस हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमारे फ्रैक्शन होगा उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, फिर हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है टाइम एंड वर्क से फिर से। ठीक है, A complete the work in 10 days, B can complete the same work in 15 days. If B start the work and A join him after 5 days, then how many days will the total work be complete? तो कितने दिनों में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा एक लेवल हाई है, पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम वही करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ए 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को क्या कर रहा है 15 दिन में काम कर 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं हम, कितना मान लेते हैं 15। ठीक है, 30 है यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं। तो एफिशिएंसी, तो ए कितनी की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और बी हमारे यहाँ पर 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ बी स्टार्ट द वर्क। अब ये कह रहा है कि बी ही स्टार्ट कर रहा है काम, कौन स्टार्ट कर रहा है, बी कर रहा है, और ए उसको कितने दिन तक, कितने दिन बाद ज्वाइन कर रहा है, 5 दिन में। इसका मतलब बी ने 5 दिन तक कितना काम कर लिया होगा, बी ने 5 दिन तक 2 की एफिशिएंसी से 10 काम यहाँ पर कर लिया होगा। तो अब बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा, बताओ टोटल था 30 काम, जिसमें से बी ने 10 काम कर लिया है, तो रिमेनिंग वर्क बचा 20 काम। अब इस 20 काम को कौन करेगा बताओ। अब जैसे ही 5 दिन हुए, 5 दिन के बाद यहाँ पर ए भी आ गया भाई, बी के साथ क्या आ गया, ए भी आ गया। तो अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर इस बी काम को जो रिमेनिंग काम को यहाँ पर 20 जो रिमेनिंग वर्क है इसको करेंगे। तो यहाँ पर 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है, इस 20 काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो 5 दिन तो हमने यहाँ पर बी ने अकेला काम करा, ठीक है, और दोनों ने मिलकर कितने दिन में करा, 4 दिन में। तो टोटल जो हमारे यहाँ पर दिन लगे कितने लगे, 5 और 4 9 दिन लगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, दैट इज 9 डेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एमआरएस के पेपर में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें फॉर्मुला पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 16 एंड 192 इफ वन नंबर इज 64 द अदर वन इज। ठीक है, तो देखो एलसीएम हमें यहाँ पर, एलसीएम कितने दिया है 192 दिया हुआ है, और एचसीएफ हमारा 16 दिया हुआ है। अगर एक नंबर हमें यहाँ पर 64 दिया है तो दूसरा नंबर हमें बताना है भैया। तो देखो 64, ठीक है, अगर हम करेंगे तो 64 यहाँ पर कितने, 3 जा 64, 3 जा यहाँ पर 192 हो रहा है। तो और 16 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा नंबर हमारे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है, दैट इज 48। तो ठीक, तो ये थे आज के हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन मैथ्स के। ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे ओरिएंटेड हमारे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी आज हमने यहाँ पर करे। तो ठीक, ऐसी इसी हमारी जो सीरीज है फ्री बैच हमारे इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जो भी आपके यहाँ पर फ्रेंड लोग हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए जो एमआरएस के अभी वैकेंसी आई है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर मेंशन करें कि आपको ये जो सीरीज है ये कैसी लगी, और ऐसे ही हम ये सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।